please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हिमाचल में कुल्लू मनाली हाईवे के किनारे बना वन विभाग का नेचर पार्क पानी के सैलाब में तबाह हो गया। पार्क में लगे झूले टूटकर ब्यास नदी के सैलाब के साथ बह गए, तो सैकड़ों मछलियों ने भी इस आफत की बारिश में दम तोड़ दिया। क्योंकि ब्यास नदी में आया पानी का सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। आफत की बारिश ने कुल्लू मनाली हाईवे के किनारे बने वन विभाग के नेचर पार्क की शक्ल ही बदल दी। नेचर पार्क में जाने वाला गेट अपनी जगह से उखड़ गया। बच्चों के लिए लगाए गए अलग अलग झूले टूटकर पानी में बह गए। जगह जगह मिट्टी और पत्थरों का मलबा इकट्ठा हो गया। जिस तरह भी नजर डालें तो काफी सारा मलबा यहाँ आ चुका है। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई पार्क यहाँ पे होगा। चाहे आप किसी भी तरफ नजर डालें तो आप देखते हैं कि काफी सारा मलबा यहाँ आ चुका है। पानी के सैलाब में कई मछलियों ने भी दम तोड़ दिया। मरी हुई मछलियों को बाहर निकालने में वन विभाग के कर्मचारी जुट गए। सैलाब की चपेट में आने से झील का भी नामो निशान मिट गया। साथ ही नेचर पार्क में झील पर बना पुल, म्यूजिकल फाउंटेन, वाटरफॉल, बेंच और हिमाचल की परंपरा को दिखाती मूर्तियां भी सैलाब में बह गई। वन विभाग ने 40 लाख रुपए की लागत से ये नेचर पार्क तैयार किया था। इंग्लैंड के वॉर्कशायर में हुई वर्ल्ड पोल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप के फाइनल में 2 खिलाड़ी 25 मीटर ऊंचे लकड़ी के खंभों पर चढ़ने लगे। इस फाइनल में इंग्लैंड के खिलाड़ी डैन विलन ने दुनिया भर के खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया, जिसके लिए उन्हें 25 मीटर ऊंचे लकड़ी के खंभे पर सबसे कम समय में चढ़ना था। वर्ल्ड पोल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप के फाइनल में डैन विलन का मुकाबला ल्यूक टॉलर से था, जो वहां लगे दूसरे खंभे पर चढ़ाई कर रहे थे। इस कड़े मुकाबले में वेलन ने टॉलर से पहले ही खंभे पर लगा अलार्म बजा दिया। 3, 2, 1, go! जिसके बाद टॉलर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए खंभे को ही पीटने लगे। हैरानी की बात यह थी कि इस चैंपियनशिप के लिए वेलन ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। वर्ल्ड पोल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप्स में खंभे पर पकड़ बनाए रखने के लिए खिलाड़ियों को कांटेदार जूतों और तेजी से चढ़ने के लिए चमड़े की बेल्ट से मदद लेनी पड़ती है। इसमें देवदार जैसे एक पेड़ के तनों का इस्तेमाल होता है, जो उत्तरी अमेरिका के जंगलों में सबसे बड़े पेड़ माने जाते हैं। शिमला में लगातार हो रही बारिश के बीच खतरे के निशान से ऊपर बह रहा एक नाला 2 गाड़ियों को अपने साथ बहा कर ले गया, जबकि कई गाड़ियां सैलाब में फंस गई। यह घटना उस वक्त हुई जब पहाड़ खिसकने के बाद नाले के पानी ने बहने का रास्ता बदल दिया, जिसके बाद पानी का सैलाब सड़कों पर फूट पड़ा। इसके बाद तेज बहाव के साथ पानी उस जगह पहुंच गया जहां कई गाड़ियां खड़ी हुई थी। सैलाब के आने से एक सड़क का कुछ हिस्सा अपनी जगह से खिसक गया, जिससे एक गाड़ी अपनी जगह से आगे बढ़कर नीचे की तरफ झुक गई, जबकि वहां खड़ी दूसरी और गाड़ियां भी पानी में लगभग डूबी नजर आईं। 12 से ज्यादा गाड़ियों को फनते नाले ने अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच वहां कई लोग भी फंस गए। पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो घंटों तक दूसरी तरफ नहीं जा सके। शिमला के ही एक दूसरे इलाके में एक सफेद गाड़ी पहाड़ के मलबे में दब गई। उस पर एक पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा भी गिरा दिखा। इसी तरह एक दूसरे इलाके में सड़क धंसने से सड़क यातायात कई घंटों के लिए प्रभावित रहा। प्रशासन ने लोगों से खतरे वाली जगहों से दूर रहने की अपील की और उनकी हर संभव मदद का भरोसा दिया। देश में रहने के लिहाज से आंध्र प्रदेश को सबसे अच्छा राज्य माना गया है। अमृत मिशन योजना के तहत आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी और देश में रहने के लिहाज से आंध्र प्रदेश को सबसे अच्छा राज्य बताया। वहीं रहने के लिहाज से ओडिशा को दूसरे और मध्य प्रदेश को तीसरा सबसे अच्छा राज्य बताया गया। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की सूची में शामिल इन राज्यों की कमजोरियों, अवसरों और खतरों का चौतरफा आकलन किया गया, जिसके बाद ये पाया गया कि इन राज्यों में लोगों के रहने के लिए भरपूर सुविधाएं। अमृत मिशन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी और इस योजना का मकसद शहरी इलाकों में सीवेज और पानी की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार लाना है। एशिया कप में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होगा। एशिया कप में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच भिड़ंत होगी। यूपी की योगी सरकार ने गन्ना किसानों के बकाये का 30 नवंबर तक 100% भुगतान करने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुशील मोदी के विवादित बयान पर उनका बचाव करते हुए दलील दी कि रमजान के महीने में सेना ने भी शांति बहाली की अपील की थी। मुंबई महानगर पालिका ने कोस्टल रोड की प्लान को मंजूरी दे दी है, जिससे नरीमन पॉइंट से दहिसर तक 35 किलोमीटर का सफर 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। मुंबई के लोगों की परेशानियों से बेखबर मेयर और विपक्ष के नेता समेत सारे दलों के प्रमुख जर्मनी के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में सड़कों पर गड्ढों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के विधानसभा चुनाव लड़ने की खबर पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा कि वो पार्षद का भी चुनाव लड़ सकते हैं। गुजरात के भरूच में कबाड़ के कारखाने और गोदाम में आग लगने के बाद पूरा कारखाना जलकर खाक हो गया।
झारखंड के जमशेदपुर में एक नशे में धुत आदमी ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यूपी के मेरठ में डायल 100 की गाड़ी में एक लड़की से बदसलूकी करने वाले 4 पुलिसकर्मियों को मेरठ पुलिस ने निलंबित कर दिया है। गाड़ी के अंदर लड़की से मारपीट की वीडियो वायरल हो गई थी। इसके बाद मेरठ पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बढ़ गया था। एसएसपी ने वीडियो में लड़की को पीटने वाली महिला सिपाही प्रियंका, डायल 100 के हेड कांस्टेबल सुलेख चंद समेत 2 और सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। खबरों के मुताबिक लड़की अपने एक साथी के साथ उसके कमरे पर थी। तभी मोहल्ले के कुछ लोगों ने डायल 100 पर फोन करके दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया था। माना जा रहा है कि ये वीडियो तभी का है जब लड़की को थाने ले जाया जा रहा था, लेकिन मामले में शिकायत न मिलने के बाद लड़की और उसके दोस्त को उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया था। यूपी के मेरठ में डायल 100 की गाड़ी में एक लड़की को उसके साथ बैठी महिला पुलिसकर्मी पीटने लगी। इस लड़की से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद मेरठ पुलिस सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि गाड़ी में बैठी महिला पुलिसकर्मी लड़की को पीट रही थी और आगे की सीट पर बैठा पुलिस वाला उस लड़की के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। तो हिंदू के होते हुए हिंदू को लड़की ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। पुलिस की बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद मेरठ के एसपी सिटी ने उसकी जांच के बाद आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इस वीडियो की जांच करेंगे और जांच करने के बाद इसमें अगर लगता है कि इनके द्वारा इन्हीं लोगों ने ये आवाज निकाली है और ये घटना उनके द्वारा की गई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर के मुताबिक इलाके के कुछ लोगों ने लड़की पर दूसरे धर्म के लड़के के साथ संबंध होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और लड़का लड़की को थाने ले गई। पुलिस का दावा है कि उसने दोनों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया। किसानों की मांगों को लेकर हरिद्वार से दिल्ली के लिए निकली किसान क्रांति यात्रा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पहुंच गई। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जुटे इन किसानों ने केंद्र सरकार पर फसलों के वाजिब दाम नहीं देने का आरोप लगाया, जिसके खिलाफ यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के किसानों ने दिल्ली तक मार्च निकालने का फैसला किया। भारतीय किसान यूनियन ने मोदी सरकार पर किसानों के हितों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। हम सरकार को ढूंढने जा रहे हैं, सरकार 4 साल से मिली नहीं, कहाँ है? दिल्ली की तरफ बढ़ रहे इन किसानों ने केंद्र सरकार से कर्ज माफी के साथ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की। साथ ही चीनी मिलों पर बकाया गन्ने के भुगतान का मुद्दा भी उठाया। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुए फीफा फुटबॉल अवार्ड समारोह में क्रोएशिया के खिलाड़ी लूका मॉड्रिच को इस साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया। इस अवार्ड के साथ ही लूका ने करीब 1 दशक से चली आ रही क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी की बादशाहत खत्म कर दी और उन्होंने इस साल के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड अपने नाम कर लिया। लूका मॉड्रिच। रियल मैड्रिड और क्रोएशिया के मिडफील्डर लूका मॉड्रिच ने इस साल फीफा वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए क्रोएशिया को फाइनल में पहुंचाया था। This trophy is not just mine, it's for all my Real Madrid teammates, for all my teammates from Croatia national team. बीते 10 साल में फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड लियोनेल मेसी और रोनाल्डो ने ही 5-5 बार जीते थे। इस साल फीफा फुटबॉल अवार्ड समारोह में ब्राजील की खिलाड़ी मार्टा को सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी का अवार्ड मिला। मार्टा। ब्राजील नेशनल टीम की ओर से खेलने वाली फॉरवर्ड खिलाड़ी मार्टा 2006 से अब तक 6 बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड जीत चुकी हैं। सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC/ST को मिलने वाला आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज अपना फैसला सुना सकती है। संविधान पीठ को ये तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ के 12 साल पुराने नागराज फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने नागराज मामले में फैसला दिया था कि SC/ST वर्ग के कर्मचारियों को आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन इससे पहले सरकार को इस बात का डेटा देना होगा कि इस वर्ग में आने वाली कौन सी जातियां पिछड़ी हैं। इस वजह से 2006 से कई हजार सरकारी पद खाली पड़े हैं। सरकार की दलील है कि संविधान में SC/ST को पिछड़ा माना गया है, इसलिए उनके पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में उनकी स्थिति का डेटा जमा करने की जरूरत नहीं है। 30 अगस्त को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। सलमान खान जल्द ही अपने आने वाली फिल्म भारत के तीसरे शेड्यूल की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। भारत के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग माल्टा की खूबसूरत लोकेशन पर की गई और इस बार अबू धाबी की खूबसूरत लोकेशन पर सलमान खान और कैटरीना कैफ फिल्म भारत के तीसरे शेड्यूल की शूटिंग करेंगे।
फिल्म भारत के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने ट्वीट कर अबू धाबी की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, अबू धाबी के लिए सब कुछ तय है, अगले पड़ाव पर टीम के साथ। अबू धाबी सलमान की पसंदीदा जगहों में एक है और उनकी कई फिल्मों की शूटिंग वहाँ की खूबसूरत लोकेशंस पर हो चुकी है। शूटिंग के दौरान अबू धाबी की सरकार की तरफ से मिलने वाले सहयोग के लिए सलमान शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। शायद यही वजह है कि सलमान शूटिंग के अलावा भी कई मौकों पर अबू धाबी जाते रहते हैं। सलमान खान की फिल्म भारत शुरुआत से ही सुर्खियों में है क्योंकि खबर थी कि प्रियंका चोपड़ा के इनकार के बाद कटरीना कैफ ने तुरंत इस फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। नोएडा पुलिस ने 20 सितंबर को पीएनबी बैंक के 2 गार्डों की हत्या करने के आरोपी 3 लुटेरों को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये मुठभेड़ नोएडा के सेक्टर 19 में हुई। पुलिस ने दावा किया कि उसने इलाके की घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने दावा किया कि बदमाशों के जवाब में उसने भी गोलियां चलाई, जिसमें आकिल और दिनेश नाम के 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि वो मुंशी नाम के बदमाश को सही सलामत पकड़ने में सफल हो गए। पुलिस के मुताबिक तीनों बदमाश 20 सितंबर की रात नोएडा के सेक्टर 1 के पीएनबी बैंक में हुई लूट में शामिल थे। इस लूट के समय बदमाशों ने 2 गार्डों की हत्या कर दी थी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्से भारी बारिश की चपेट में हैं। दिल्ली में इस साल सितंबर के महीने में हुई बारिश ने पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली में सोमवार सुबह तक 224.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सितंबर 2011 के बाद सबसे ज्यादा बारिश है। इससे पहले 2011 में सितंबर के महीने में 225.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मौसम विभाग का दावा है कि इस साल सितंबर के महीने में सामान्य से 105% ज्यादा बारिश हुई है। आमतौर पर 24 सितंबर तक 109.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती थी। बारिश की वजह से दिल्ली के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई और मौसम विभाग का दावा है कि सोमवार को दिल्ली का तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम रहा। दहला देने वाले रेवाड़ी गैंगरेप मामले में पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जो सेना का जवान है। पुलिस ने नवीन उर्फ निक्कू को ओडिशा में सेना के एक सेंटर से पकड़ा और रेवाड़ी की कोर्ट में उसे पेश किया। निक्कू पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है। उस पर सबूत मिटाने और जुर्म की जानकारी छुपाने का आरोप है। आरोपी घटनास्थल पर पहुंचा था, लेकिन उसने जुर्म की जानकारी होने के बावजूद पुलिस को सूचना नहीं दी और वहां से अपने ठिकाने लौट गया था। रेवाड़ी गैंगरेप के मामले में पुलिस 3 मुख्य आरोपियों के साथ 2 और लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक घर से एमसीडी की सील तोड़ने के आरोप में घिरे बीजेपी सांसद और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए, जहां कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मनोज तिवारी को फटकार लगाई और 1 हफ्ते में मनोज तिवारी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने मनोज तिवारी के सीलिंग पर मीडिया में दिए बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि 1000 संपत्तियां ऐसी हैं जो सील होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मनोज तिवारी कोर्ट को लिस्ट दें, अदालत उन्हें सीलिंग अधिकारी बना देगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि वो सांसद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया। जिसके बाद मनोज तिवारी के वकील ने अदालत को बताया कि मॉनिटरिंग कमेटी मनमाने ढंग से सीलिंग का काम कर रही है। इस मामले की सुनवाई के दौरान मनोज तिवारी के समर्थक बड़ी संख्या में कोर्ट पहुंचे थे। 3 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट ने मनोज तिवारी को मौजूद रहने का आदेश दिया। पंजाब के मुक्तसर के भीड़भाड़ वाले इलाके में कुछ लोग एक शख्स को बेसबॉल के बैट और डंडों से बुरी तरह पीटने लगे। आरोपी की उस आदमी पर यह हमला पुरानी रंजिश की वजह से किया गया, जिसके लिए करीब 6 लोगों ने उसे बीच बाजार में घेरा और बिना वक्त गवाए उस पर लात घूसे और डंडे बरसाने लगे, जिस पर वहां अफरा तफरी मच गई। इस बीच कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर पिट रहे शख्स को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि लोगों की दखलंदाजी बढ़ती देख आरोपी उस आदमी को जबरदस्ती एक मोटरसाइकिल पर बैठाने लगे, जिस पर पिट रहे शख्स ने विरोध जताना शुरू कर दिया, जिससे खफा होकर आरोपी उस पर दोबारा बेसबॉल का बैट और डंडे चलाने लगे, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद इलाज के लिए लोगों ने उसे एक अस्पताल में भर्ती करवाया। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में सरेआम हुई गुंडागर्दी का कुछ लोगों ने वीडियो भी बना लिया। पंजाब के जालंधर में एक सड़क पर एक महिला की कार बेकाबू होकर दाईं ओर मुड़ गई। इस कार के अचानक मुड़ने की वजह से एक स्कूटी उसकी चपेट में आ गई, जो उस वक्त कार की दाईं ओर से गुजर रही थी। बेकाबू कार से टक्कर लगते ही स्कूटी पर सवार लोग सड़क पर गिर पड़े, जबकि कार दाईं ओर मुड़ती चली गई। कुछ और गाड़ियों से टकराती हुई इस कार ने पैदल चल रही एक महिला को रौंद दिया। कार की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। इस हादसे में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद वहां पहुंची पुलिस ने कार चला रही महिला को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में फोक टुमारो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फिल्म, खेल और कारोबार के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल करने वाली 22 हस्तियों को सम्मानित किया गया।
जिसमें गौतम अडानी परिवार के व्यापार को नई ऊंचाइयां देने में जुटे अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के CEO करण अडानी भी शामिल रहे। सम्मान पाने के बाद उन्होंने स्टार्टअप के मुकाबले किसी भी तरह के पारिवारिक कारोबार को चलाना ज्यादा आसान करार दिया। Going forward, transparency, sustainability is going to be a key issue. There is not so much risk that you can take compared to a startup. वहीं लीप ग्रीन एनर्जी के फाउंडर और CEO राजीव कार्तिकेयन ने पिछले कुछ अरसे में देश में व्यापार करने के तौर तरीके में बदलाव आने का दावा किया। You look at India, things are changing very, very fast. Some of the top companies in India, if you take the top 50 or top 100, they were startups 3 or 4 years ago. वहीं FCL यानी फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर अश्नी भियानी ने समय के साथ बदलने की आदत को व्यापार के लिए बेहतर बताया। Consumer business, it's very, very important to stay alert, alive, agile, and build organizations, change organizations rapidly to cope with changing times. युवा उद्यमी अश्नी भियानी ने अपने पिता और देश के बड़े कारोबारी किशोर भियानी की तरह ही उपभोक्ताओं का भरोसा बनाए रखने का दावा किया। ऐसा नहीं कि फोर्ब्स इंडिया की टाइकून ऑफ टुमारो की सूची में सिर्फ कारोबार जगत से जुड़े नौजवान चेहरों को ही जगह मिली, बल्कि इस लिस्ट में बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु को भी जगह मिली। हालांकि वो एकमात्र खिलाड़ी बनी जिन्होंने अपने शानदार खेल की बदौलत इस सम्मान को हासिल किया, जिसके बाद PV सिंधु ने जीत हार को जीवन का हिस्सा बताते हुए लोगों को सकारात्मक रहने की नसीहत दी। Winning or losing is a part of life. You win some and you lose some, and I think you always have to be positive. इस कार्यक्रम में वक्ता के तौर पर बीजिंग ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने भी शिरकत की। उन्होंने देश के बड़े कारोबारियों से खेलों के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद के अलावा कॉर्पोरेट फंडिंग करने की भी अपील की। We need a lot more corporate support coming into Olympic sport as well. I think that is something very, very important. ओलंपिक पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने खेलों को लेकर लोगों की सोच में बदलाव आने का भी दावा किया। फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के इस कार्यक्रम में कारोबार और खेल क्षेत्र के अलावा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई जगमगाते चेहरे भी शामिल हुए। उनमें कई कलाकारों को भी टाइकून्स ऑफ टुमारो के सम्मान से नवाजा गया, जिनमें हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मनमर्जियां और संजू में रणबीर कपूर के दोस्त कमली का दमदार किरदार निभाने वाले अभिनेता विकी कौशल भी शामिल हुए। थिएटर से जुड़े अपने तजुर्बे को फिल्मों में अपनी कामयाबी का राज बताया। I understood what's the importance of theatre for an actor, and that's when I started doing theatre for 3-4 years. वहीं फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में शानदार अभिनय के लिए लोगों की तारीफ बटोर चुकी भूमि पेडनेकर ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को उठाने में फिल्मों की भूमिका को भी अहम बताया। Brilliant movies, right? This is the kind of content we need to give our audience. This is the kind of encouragement we need. विकी कौशल और भूमि पेडनेकर ने सिनेमा में कहानी कहने के नए तरीकों पर खुशी जाहिर की।